माशाअल्लाह सुनना है हमें। दिन के दौर में मेरे दोस्तों हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं किस लिए कहता हूँ कि इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा दौर हजरत मुआविया का है, इसलिए कि खुलाफाए राशिदीन के दौर में 20 साल तक हजरत मुआविया शाम के गवर्नर रहे। किसके गवर्नर रहे? शाम के गवर्नर 20 साल तक हजरत मुआविया रहे, और उसके बाद हजरत अली और हजरत उस्मान शहीद हो गए। अब यहाँ एक छोटी सी बात आप सुनकर मैं आगे चलता हूँ। हजरत उस्मान गनी शहीद हो गए। उनको शहीद किसने किया? उनको बलवाइयों ने शहीद किया, उनको मुनाफिकों ने शहीद किया, उनको अब्दुल्ला इब्न सबा की पार्टी ने शहीद किया। और शहीद करने के बाद फिर क्या हुआ? चाहिए यह था कि उनके कातलों से बदला लिया जाता, लेकिन उनका कातिल मालिक बुस्तर नकी, उनका कातिल कनाना बिन बिशर, ये सारे के सारे हजरत अली उल मुर्तजा की फौज में खुफिया तरीके से शामिल हो गए। और इतने लोग इसलिए कि मिस्र से ये सारे बलवाई आए थे, मिस्र से मुनाफिक आए थे, मिस्र से यहूद नवाज पार्टी आई थी, और आहिस्ता आहिस्ता हजरत अली की फौज में शामिल हो गई। हजरत अली और मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नेक नीयत से इस्लाम के पाबंद थे, अली इस्लाम का शराई था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो फौज में शामिल हो गए, मालूम न हो सका कि ये कातिलाने उस्मान है। मेरे दोस्तों, उसके बाद आपको मालूम होगा कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली से फरमाया कि अली, कातिलीने उस्मान आपकी फौज में शामिल हो चुके हैं, आप इनको निकालो या इनको हमारे सुपुर्द करो, हम इसके क़िसास का मुतालबा करते हैं। हजरत अली और मुर्तजा के साथ हजरत आयशा सिद्दीक़ा का इख्तिलाफ हुआ इसी बात से। और उसके बाद मैं मौजू की तरफ आता हूँ। हजरत मुआविया के साथ इख्तिलाफ हुआ। एक आदमी को बशीर बिन नोमान बिन बशीर अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको हजरत अली ने भेजा कि जाओ जाकर मुल्क के शाम में देखो कि मुआविया क्या करते हैं, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करना चाहते हैं। तो नोमान बिन बशीर कहते हैं कि जब मैं मुल्क के शाम गया, दमिश्क की जामे मस्जिद में पहुंचा, तो मैं क्या देखता हूँ कि 60,000 आदमी जामे मस्जिद के सहन में बैठा हुआ है, और एक आदमी खड़ा होकर हजरत उस्मान गनी का खून आलूद कुर्ता लेकर खड़ा है, और दूसरा आदमी हजरत नायला की कटी हुई उंगलियां लेकर खड़ा है। और जिस वक्त 60,000 शयूख के सामने उसने वो कटी हुई उंगलियां दिखाई और उस्मान के का खून आलूद कमीज जब जिस वक्त लहराया, तो सारे मजमे से आवाज आई, हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे, हम बिस्तर पे नहीं सोएंगे, हम कंघी नहीं करेंगे, हम तेल नहीं लगाएंगे, हम ऐश नहीं करेंगे जब तक उस्मान के एक एक कातिल को चुनकर हम कत्ल न करें। ये उन्होंने ऐलान कर दिया। नोमान बिन बशीर वापस आए, हजरत अली से कहा, ए अली मुर्तजा, आपको मालूम नहीं अमीर मुआविया का कोई दखल नहीं रहा, बल्कि मुल्क शाम के जितने बड़े बड़े रुआसा हैं, बड़े बड़े मुजाहिद हैं, तमाम ने मिलकर मुआहदा किया कि अब कातिल उस्मान से बदला लेंगे, और आपकी फौज में कातिल उस्मान चुप कर दाखिल हो चुके हैं। आप उनको समझाएं, आप हजरत मुआविया के साथ इस तरह सख्ती न करें। हजरत अली मुर्तजा अभी खामोश थे। वो मालिक उस्तर नकी जो कातिल उस्मान की पैरवी कर रहा था, जो सहाबी नहीं था, वो बाहर निकला। उसने कहा, ए अली मुर्तजा, ये नोमान बिन बशीर मुआविया से सुना कर आया है, ये नऊज़ बिल्लाह पैसे ले आया है, आपको गलत बातें बताता है, मुझे मुल्क के शाम भेजो, मैं देखता हूँ कैसे मुआविया बैत नहीं करते, कैसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उसके बाद यही वजह थी जिसकी वजह से इख्तिलाफ शुरू हुआ। जिस वक्त उन्होंने कहा कि उस्मान के कातिल जब तक पकड़े न जाएंगे उस वक्त तक बात नहीं बनेगी, तो उसी फौज में से 20,000 आदमी बाहर निकले। हजरत अली की फौज की तादाद 80,000 थी। 20,000 आदमी बाहर निकल कर कहने लगे, हम सारे उस्मान के कातिल। वो बुलवाई थे, वो मुनाफिक थे। वो कौन थे? वो वही कूफी थे, यही थे ये। बात जरा समझे, मैं बात क्या करता हूँ। वो कौन थे? वही लोग थे हजरत अली का नाम लेने वाले, और अली का अपने आप को आशिक कहने वाले, अपने आप को शिया ने अली कहने वाले, अपने आप को। इसीलिए नाजुल बलागा का खुतबा उठाकर देखो, हजरत अली फरमाते हैं, ऐ शिया ने अली, तुमने मुझे धोखा दिया। ऐ शिया ने अली, तुमसे ज्यादा जलील कोई नहीं। ऐ शिया ने अली, तुमसे बेहतर मुआविया है, तुमसे बेहतर मुआविया के मानने वाले, तुमने हर कदम पे धोखा दिया। जाओ, हजरत हसन ने जो खुतबा दिया वो नाजुल बलागा में उठाकर देखो, वो तुम्हारी किताब में लिखा है कि ओ शिया ने अली, तुमने मेरे बाप को कत्ल किया, तुमने मुझे तंग किया, तुम अहले बैत के दुश्मन हो, तुम बदतरीन लोग हो। नाजुल बलागा में ये रिवायत मौजूद। उन्होंने ये क्यों कहा? कहते थे हम 20,000 उस्मान के कातिल हैं, लेकिन वो मुआविया था, वो कोई बुज़दिल आदमी नहीं था। मेरे दोस्तों, और अली को बुज़दिल कहने वाला पीर अली भी बुज़दिल नहीं था। बुज़दिल तुम हो, सलील तुम हो, जिन्होंने
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور کہتے ہیں کہ ہم قاتلین عثمان ہیں. وہی لوگ بزدل تھے، لیکن یہ کہہ کر تو بات نہیں بن جاتی. جس وقت حضرت معاویہ کو یہ اس بات کا پتہ چلا تو معاویہ نے کہا کہ ایک طرف علی ہے دوسری طرف میں ہوں، یہ جچتی نہیں ہے کہ میں علی کے مقابلے میں آؤں. چاہیے یہ کہ جو عثمان کے قاتل ہیں صرف ان کو چن چن کر ہم نے لانا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو سے بدلہ لینے کے لیے حضرت امیر معاویہ نے 60,000 کا لشکر تیار کیا اور لشکر تیار کر کے وہ کوفہ کی طرف آئے. 60,000 کیوں لشکر آیا نہیں؟ حضرت معاویہ وارث تھے حضرت عثمان. حضرت عثمان کے سگے چچا بھائی تھے حضرت معاویہ. حضرت معاویہ کو شرم حق بنتا تھا کہ عثمان کے قاتلین سے قصاص کا مطالبہ کریں. وہ مطالبہ کرنے کے لیے آئے تھے اور جس وقت وہاں آئے ملک کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے صفین کا مقام، وہاں آئے. ادھر حضرت علی المرتضیٰ اور کے ساتھ 80,000 فوج ہے وہ بھی آئے. حضرت معاویہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کوئی لڑائی نہ ہو، اس لیے کہ دوسری طرف بھی صحابی ہیں اس طرف بھی صحابی. دونوں فوجیں آ گئیں. ایک طرف حضرت معاویہ کی فوج ہے ایک طرف حضرت علی کی فوج ہے. دونوں فوجیں آ گئی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ اے امیر المومنین علی المرتضیٰ، عثمان کے قاتلوں کو ہمارے سپرد کر دیا جائے. حضرت علی نے فرمایا کہ میں عثمان کے قاتلوں کو کیسے سپرد کر سکتا ہوں. حضرت معاویہ نے جس آدمی کو بھیجا کہ جا کر حضرت علی سے ملو، اس آدمی کے سامنے ایک آدمی کہنے لگا کہ ہم عثمان کو قتل کرنے والے ہیں، کسی میں جرأت ہے تو ہمارے ساتھ بدلہ کر کے دکھائے. حضرت علی نے فرمایا دیکھو یہ اتنے سرکش ہیں، یہ میرا نام لیتے ہیں، یہ میرے منہ پر اونچی باتیں کرتے ہیں، ان کو میرا کوئی حیا نہیں ہے، میں ان سے کیسے بدلہ لے کر. حضرت علی المرتضیٰ نے یہ بات فرمائی اور اس کے بعد میرے دوستو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی گفتگو کے بعد تحریری گفتگو ہونے لگی. ایک طرف حضرت معاویہ نے رکا لکھا، دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ کی طرف سے رکا لکھا گیا. دونوں طرف سے صحابی مقرر ہو گئے. دونوں طرف جس وقت رکے بازی 3 مہینے تک رکے بازی ہوتی رہی، یہ بھی ذہن رکھیں 3 مہینے تک کوئی لڑائی نہیں. 3 مہینے کے بعد 3 آدمی مقرر کیے گئے کہ وہ صلح کرائیں گے. ان آدمیوں میں حضرت عمر بن عاص تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور تیسرے بھی ایک صحابی تھے. تینوں آدمی صلح کے لیے درمیان میں آ گئے کہ اب ہم صلح کرتے ہیں. تینوں آدمیوں نے بیٹھ کر ایک جگہ فیصلہ کر لیا کہ لڑائی نہیں ہوگی. جو عثمان کے قاتل ہیں ان قاتلین عثمان سے حضرت معاویہ علیحدہ بدلہ لیں گے، اس آپس کی فوجوں کی کوئی لڑائی نہیں. یہ فیصلہ طے ہو گیا. رات کو جب فیصلہ طے ہو گیا اور تینوں آدمیوں میں سے ایک صحابی حضرت معاویہ کی فوج کی طرف چلا گیا، دوسرا حضرت علی کی فوج کی طرف چلا گیا اور جا کر دونوں نے فوجوں میں صلح نامہ پڑھ کر سنا دیا کہ جناب اس طرح صلح ہو گئی ہے، یہ بات ہو گئی، یہ معاملہ طے ہو گیا، قرآن کو ہم نے درمیان میں ضامن مانا ہے اور یہ بات واضح ہو گئی کہ عثمان غنی مظلوماً قتل کیے گئے ہیں، اس لیے ان کے قصاص کا بدلہ لیا جائے گا، لیکن اس موقع پر نہیں، ابھی یہ فوجیں منتشر ہو جائیں، اس کا بدلہ بعد میں ہوگا. یہ فیصلہ طے ہو گیا. جس وقت یہ فیصلہ طے ہو گیا تو وہ عبداللہ ابن سبا جو کوفہ میں کیا ہی اس لیے تھا کہ صحابہ کی لڑائی کرائی جائے، جو اسی لیے مالک اشتر بیٹھا تھا اور اپنے ساتھیوں کو حضرت علی کے ساتھ اوپر سے وہ کہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ملا دیا تھا. انہوں نے آپس میں اسی وقت میٹنگ کی. انہوں نے کہا اگر یہ بات مسلمانوں کی صلح ہو گئی، معاویہ اور علی آپس میں بھائی بن گئے، یا اس طرح یہ تو پہلے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، علی بھی صحابی ہے معاویہ بھی صحابی ہے، تو پھر ہماری دال نہیں گلتی. اس لیے کہ معاویہ نے ہم سے بدلہ تو ضرور لینا ہے، چلو آج بدلہ نہیں لے گا، کل کو اکیلا بدلہ لے گا، ہم علی کو آگے کیوں نہ کریں، ہم یہ کیوں نہ بتائیں کہ معاویہ علی کے مقابلے میں آیا ہے. اس لیے راتوں رات کوئی ایسا کام کر دیا جائے تاکہ یہ صلح نامہ بالکل ختم ہو جائے. چنانچہ رات کی تاریکی میں منافقوں کا ایک گروہ، مالک اشتر کے ایک ساتھیوں کا ایک گروہ حضرت علی کی فوج میں آیا، دوسرا گروہ حضرت معاویہ کی فوج کی طرف چلا گیا اور حضرت علی کی فوج میں جو کہ رات کا اندھیرا تھا، اس نے رات کے اندھیرے میں دوسرے فریق کی طرف، دوسری فوج کی طرف تیر اندازی شروع کر دی.
और जो दूसरा ग्रोह वहां भेजा था उसने वहां से तीरंदाजी शुरू कर दी, दोनों में तीरंदाजी शुरू हो गई। इस ग्रोह ने हजरत अली की फौज को आवाज देकर कहा देखो मुआविया ने हम पर हमला कर दिया, और उस ग्रोह ने हजरत मुआविया को आवाज देकर कहा देखो अली ने हम पर हमला कर दिया। इस हमले के नतीजे में रात के थोड़े से हिस्से में कत्लो गारत हुई, लड़ाई हुई, मुसलमान आपस में शहीद हुए, बहुत से मुसलमान शहीद हो गए। मैं आपसे पूछता हूँ, अब आप मुझे बताएं इसमें मुआविया और अली का क्या कसूर? कोई है कसूर? अगर आज कोई कहे कि देखो जी मुआविया ने अली के साथ लड़ाई की है, इसलिए लड़ाई अली के साथ की है कि तुम्हारी शरारतों का नतीजा है, तुम और उन मुनाफिकों ने लड़ाई कराई, उन कूफियों ने लड़ाई कराई जो अब्दुल्लाह इब्न सबा की पार्टी के थे, जो मालक मुश्तर के मानने वाले थे, जो उस्मान के कातिल। और उस रात की तारीकी में जंग हो गई और उस जंग में बहुत से मुसलमान शहीद हुए, बड़े बड़े जलील कदर सहाबी उस जंग में शहीद हो गए। सुबह हुई, हर सहाबी ने हजरत अली अपनी जगह पे अफसोस कर रहे हैं, हजरत मुआविया अपनी जगह पे रो रहे हैं कि मुसलमानों की आपस में लड़ाई क्यों? अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहमदिल थे, और रहमदिल इसी को कहते हैं कि जब आपस का मामला आता है तो वो रहमदिल है। और उसके बाद मेरे दोस्तों, मैं एक बात छोड़ गया, जिस वक्त 3 महीने तक रुक्केबाजी होती रही, तो इसी 3 महीने के दौरान कैसर रूम को, जो रूम का बादशाह था, उसको पता चला कि अली उल मुर्तजा हजरत मुआविया के मुकाबले में आए हैं। उसने हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखा कि ऐ मुआविया, अगर तुम चाहो तो मैं आपके साथ मिलकर अली की खिलाफत को हम खत्म कर दें और आपको अली की खिलाफत ले दें। आप अगर चाहें, मेरी इमदाद की जरूरत है तो मैं आपकी इमदाद करता हूँ। कैसर रूम ने अपने कासद के जरिए ये खत लिखा। सारी किताबों में, शिया की किताबों में भी ये खत मौजूद है। जब वो खत आया तो उसका जवाब मुआविया ने क्या दिया? अगर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में अली की मोहब्बत न होती, अली के साथ ताल्लुक न होता, रुहमाउ बैनहुम की तफसीर अगर गलत होती तो मुआविया उस कैसर रूम के साथ मिल जाते। लेकिन कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों के मुकाबले में सख्त है, इसलिए कि कैसर रूम काफिर था, इनके मुकाबले में अब देखो सख्त कैसे होते हैं, और आपस में रुहमाउ बैनहुम, आपस में ये रहमदिल कैसे होते हैं। जिस वक्त हजरत मुआविया को खत मिला तो हजरत मुआविया ने कहा ओ कासिद, अगर मेरे पैगंबर की शरीयत में कासिद को कत्ल करना जायज होता तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। और उसके बाद कहा और रूम के कुत्ते, उस जवाब में जो खत लिखा उसमें लिखा था, और रूम के कुत्ते अगर तू अपनी हरकतों से बाज न आया तो मैं तुझे रूम का जला हुआ कोयला बना दूंगा, और अगर तूने आइंदा कोई ऐसी जसारत की तो मैं अपने चचाजाद भाई अली के साथ मिलकर लड़ूंगा, और सबसे पहला सिपाही अली की फौजों से मैं हूंगा जो तेरी तरफ तीरंदाजी करेगा। ये हजरत मुआविया का खुतबा था, सारी शिया की किताबों में ये खत मौजूद है। मैं पूछता हूँ कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम की तफसीर इससे ज्यादा सच्ची कहाँ? क्या रुहमाउ बैनहुम नहीं है? क्या सहाबा में आपस में मोहब्बत ना थी? क्या आपस का ताल्लुक नहीं था? और ताल्लुक किसे कहते? और अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, जब काफिर का मामला आया तो हजरत मुआविया ने कहा मैं अपने चचाजाद भाई अली के साथ मिल जाऊंगा और मिलकर उसकी फौजों में शामिल होकर तेरी तरफ तीरंदाजी करूंगा और तुझे जला हुआ रूम का कोयला बना दूंगा। हजरत मुआविया की इतनी गरजदार आवाज पूरी दुनिया को हैरान करती। मेरे दोस्तों, ये वही दौर था। और उसके बाद फिर क्या हुआ? हजरत अली उल मुर्तजा और हजरत मुआविया आपस की लड़ाई खत्म हो गई। किस शर्त पे खत्म हुई लड़ाई? इस शर्त पे कि हजरत अली उल मुर्तजा ने फरमाया, हजरत मुआविया ने फरमाया हिजाज और यमन के तमाम इलाके वो आपके पास रहे, और मुल्क शाम और तुर्कस्तान और काबुल तक हुकूमत ये हमारे पास रहे। इख्तलाफ खत्म हो गया, झगड़ा खत्म हो गया, रहने लगे। कुछ अरसे के बाद हजरत अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ, और उनके बाद खलीफा हजरत हसन बने। हजरत हसन 6 साल तक खलीफा रहे। मेरे पास वो किताब मौजूद है, 6 माह तक खलीफा रहे। और हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये रिवायत मौजूद है मेरे पास कि जिसमें हजरत अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आखिरी खुतबे में फरमाया, ऐ हसन, जब मुआविया का साथ तेरा मामला आए तो सुलह करने में कभी ताखीर न करना। ये हजरत अली उल मुर्तजा का खुतबा मौजूद है। चुनाचे 6 महीने के बाद हजरत हसन ने हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत की, और जिस वक्त हजरत मुआविया के हाथ पर बैत की उसके बाद हजरत मुआविया तने तनहा पूरी दुनिया की इस्लामी हुकूमत के सरबराह बने। और उसके बाद हजरत मुआविया 19 साल तक हुक्मरान रहे। उसके बाद
19 साल तक हुक्मरान रहना कोई मामूली बात नहीं। मुल्क शाम से लेकर अरब समेत कहाँ तुर्कस्तान, कहाँ चीन, कहाँ मिस्र, कहाँ काबुल और काशगर की बस्तियां, और कहाँ बुखारा के इलाके, और कहाँ पुर्तगाल की रियासतें। मेरे दोस्तों, ये मुआविया की बात थी जिसने अफ्रीका पे कब्जा किया था, जिसने हिंदुस्तान के दरियाए सिंध को अबूर करके दरियाए हिंदुस्तान के दरवाजे पे आकर दस्तक देकर इस्लाम को यहाँ फैलाया। हजरत उस्मान के जमाने में सिर्फ सिंध के इब्तदाई इलाके में इस्लाम पहुंचा था, लेकिन ऐ मुआविया, तेरी अज़मत और तक़द्दुस पे कुर्बान जाऊं कि मुल्तान से आगे पूरे दिल्ली तक और आगे चाटगाम की पहाड़ियों तक इस्लाम पहुंचाने वाला अमीर मुआविया। माशाअल्लाह।